सपोज आपके पास दो चॉइसेस है, आपको एक जगह पे आपको 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके आपको फ्लैट लेना है, और आपको एक जगह पे 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके फ्लैट लेना है। जो आप 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको 15,000 का पर मंथ रेंट मिलने वाला है, और जहाँ पे आप 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको 10,000 का पर मंथ रेंट मिलने वाला है। तो आप तो बट ऑब्वियस 30 लाख रुपीस मतलब 5 लाख रुपए ज्यादा देके आप 15,000 जहाँ से आपको रेंट मिलने वाला है वहीं पे इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज आपको डायरेक्टली 50% का पर मंथ के रेंट के पीछे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमको जो आप मनी स्पेंड कर रहे हो उसका रियल वैल्यू जानना जरूरी है। तो यही सेम चीज अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई शेयर के पीछे जानना है तो हमको जानना पड़ेगा कि उसका पी रेशो क्या है। पी रेशो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, तो उसको हम एकदम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपको एफडी में अपने सपोज एफडी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया। ठीक है, 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और आपको साल का एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है 7% का। तो आपका पी रेशो क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 7, तो आपको आ गया अप्रोक्सीमेटली 14। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 14 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो एक मतलब साल में आपको 1 रुपीज का अर्निंग के लिए। ठीक है, अब हम पी रेशो को समझेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, हमने दो कंपनीज का कंपैरिजन किया है, इन्फोसिस और मैरिको। ठीक है, और हमने 18 साल का डेटा लिया है 2000 से 2018 तक का। तो जो इन्फोसिस का सीएजीआर है, प्रॉफिट सीएजीआर है, वो 25% है, और जो मैरिको का प्रॉफिट सीएजीआर है वो 18% है। ठीक है, तो अब 25% और 18% का मतलब क्या है? अगर कंपनी ने 100 रुपीज प्रॉफिट जनरेट किया है तो वो हर साल क्या हो रहा है? 100 रुपीज का वो 125 हो रहा है, 125 के ऊपर वो और 25% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और वो ऐसा 18 साल के लिए कंटिन्यू हो रहा है। और सेम गोज टू मैरिको, 18% का प्रॉफिट सीएजीआर, मतलब वो 18% से हर साल ग्रो करते जा रहा है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस एज ए इन्वेस्टर आपको लगेगा कि अगर ये ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो बट ऑब्वियस इसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। हियर इज द कैच, इन्फोसिस ने सिर्फ यहाँ पे 8% का रिटर्न जनरेट किया है हर साल ईयर ऑन ईयर, और वहीं मैरिको ने 30% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न जनरेट किया है। तो 80% का रिटर्न जनरेट किया मतलब अगर 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है तो वो नेक्स्ट ईयर 108 हुआ, और वो 108 के ऊपर वापस से नेक्स्ट ईयर उसने 8% का रिटर्न जनरेट करके दिया। एंड सेम गोज टू मैरिको कि वो 30% से ईयर ऑन ईयर वो बढ़तेगा, 100 का 130, फिर 130 के ऊपर 30% से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आप देखोगे तो 100 इंटू 1.08 जो आपको यहाँ पे 8% का रिटर्न मिला, और ये रेज टू पावर 18, और इसके लिए सेम यहाँ पे आएगा, सिर्फ ये 1.3 आएगा रेज टू पावर 18। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसने सिर्फ 8% का रिटर्न क्यों दिया? तो अब हम इसको रिलेट करते हैं पी रेशो जो हमने सीखा। तो पी रेशो जो पी इसका था वो 206 था 2000 में इन्फोसिस का, और वही डीरेट होके 16 हो गया। ठीक है, 2018 में। और मैरिको का जो 10 था 2000 में, और वो बढ़ के 54 हो गया। तो हियर इज द कैच, मतलब इन्फोसिस सबसे ग्रोइंग कंपनी, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बावजूद भी जब लोगों ने एग्जिट किया सिर्फ उनको 8% के रिटर्न के हिसाब से पैसा मिला। तो इसलिए जो मैंने पहले बताया कि आपको जो भी आप मनी इन्वेस्ट करो ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू, उसका रियल वैल्यू जानना जरूरी है। तो आप जब भी कभी नेक्स्ट कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आप पीई को चेक करिए, उसके रियल वैल्यू को जानिए, और देन और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए।